नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में फिर बात काले धन की। बैंकों और डाकघरों के बाहर 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बदलने के लिए आम लोगों की कतार लगी रही। बुजुर्ग और महिलाएं घंटों लाइन में खड़े रहे, लेकिन फिर भी कई लोग खाली हाथ ही घर लौटे। लेकिन इस अफरा तफरी के बीच 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने पर शुरू हुई सियासत जुबानी जंग में तब्दील हो चुकी है। राजनीतिक पार्टियों के नेता एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। मायावती ने कहा कि बीजेपी ने अपना इंतजाम तो कर लिया, तो देश में इकोनॉमिक इमरजेंसी लगा दी। मुलायम कह रहे हैं कि हम काले धन के खिलाफ हैं, लेकिन पुराने नोट बंद करने का फैसला टाला जाए। तो राहुल गांधी तो कह ही चुके हैं कि मोदी सरकार गरीबों को परेशान कर रही है। इस बीच बीजेपी नेता उमा भारती, केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने मायावती पर पलटवार करते हुए कहा कि मायावती को नोटों की माला छिपाने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रही हैं। हमारे आज के सवाल, मुलायम माया ने क्यों कहा मोदी ने यूपी चुनाव की वजह से की नोटबंदी, और 500 और 1000 के नोट बंद होने से नेताओं को क्यों हो रहा है दर्द, इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले सुनिए आज मुलायम ने और मायावती ने क्या कहा। ठीक विधानसभा के आम चुनाव होने से कुछ समय पहले ही देश में काले धन पर अंकुश लगाने के लिए जो परसों रात इमरजेंसी लगाने जैसा वातावरण पैदा किया है, तो इससे ये प्रतीत होता है अब बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भी अब यहाँ पूरे देश में अघोषित आर्थिक इमरजेंसी लगा दी गई है। हमारी मांग है कि जो घोषणा की गई है उसको थोड़े दिन के लिए वापस ली जाए। हमेशा की आप कहिए मैं सहमत हूं, मैंने पहले कह दिया सहमत हूं, लेकिन थोड़े दिन के लिए ये वापस लीजिए और आवाम जनता को कुछ मौका दीजिए। चुनाव में तो बढ़िया बैठ जाएगा। और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता संजय झा, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और बीएसपी के नेता एमएच खान जुड़ चुके हैं। एमएच खान, मुझे ये बताइए, इतना दर्द क्यों हो रहा है मायावती को, आपकी अध्यक्ष को? उत्तर प्रदेश के चुनाव का भी जिक्र कर दिया, क्या चुनाव में अब काले धन पर रोक लग जाएगी? दर्द इस बात का हो रहा है? जी देखिए चौधरी साहब, ये दर्द गरीबों का दर्द बांटा जा रहा है। ये दर्द ये नहीं है कि हाँ काला धन कहां से आएगा, कहां जाएगा। काला धन तो 2.5 साल पहले लाने की बात थी। काला धन कितना आया जरा ये बताइए। आज जो लाइन लग रही है पेट्रोल पंप पे, गैस एजेंसी पे और आपके एटीएम पे, वो कौन से लोग हैं? करोड़पति हैं कि अरबपति हैं? ये सब सामान्य वर्ग के लोग हैं, किसान है, मजदूर है, दलित है, परेशान लोग हैं, जो 2000, 2500, 3000 रुपए तो यूपी के चुनाव को क्यों वोट देते हैं? उसका बदलने के लिए भी तो मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगी सरकार? अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगी सरकार? यूपी चुनाव से पहले जी आपकी अध्यक्ष यूपी चुनाव का जिक्र कर रही है। आप अपने देखिए, मैं यही बात आपसे कर रहा हूं कि आप देखिए ना, आपका चैनल अगर तहसील लेवल पर चला जाए, आपका चैनल अगर गांव देहात में चला जाए, तो वहां देखिए कि महिलाओं का, किसानों का दर्द कितना बड़ा हुआ है। आज वहां कोई व्यापार नहीं हो रहा है। लोगों को 500 का, 1000 का नोट का दर्द दिखा करके अच्छा मुझे ये बताइए, सरकार दलितों को, किसानों को और सबको परेशान कर रही है। आप ये बताइए, पिछले 10 सालों में बीएसपी को चंदे में कितने पैसे मिले हैं? जी देखिए, चंदे का हिसाब किताब हमारा सब साफ है। ये हिसाब देने का समय नहीं है। और ये कितना है बता तो दीजिए, आप कितना है बता तो दीजिए। परेशानी जनता को, मैं खंगाल रहा था, ये तो नहीं बताया जा सारा। मैं एडीआर की, ईसीआई की, चुनाव आयोग की सब साइट्स पर गया और मैंने ये जानने की कोशिश की कि बीएसपी के पास चंदे में कितने पैसे आए, और वहां पर यह पता लगा कि पिछले 10 सालों में, बल्कि पिछले 12 सालों में, क्योंकि एक प्रावधान है कि अगर आपने 20,000 रुपए से कम का चंदा दिया है किसी राजनीतिक दल को, तो उसकी डिटेल्स
आपको रखने की जरूरत नहीं होती। पिछले 12 साल में मुझे ताज्जुब हुआ कि बीएसपी को आज तक एक भी व्यक्ति ने 20,000 रुपए से ऊपर का चंदा नहीं दिया। सच कह रहा हूं ना मैं अहमद खान? सब चंदे की रसीदें हैं। किसी ने 5 रुपया, किसी ने 10 रुपया, किसी ने 100 रुपया, किसी ने 200 रुपया। ये चंदा हमारी पार्टी को आया है। ये कौन मना कर रहा है? ये आम जनता, पब्लिक दे रही है पैसा हमको। हमको ये जरा बताइए कि ये जो पैसे 12,000 करोड़ रुपया कांग्रेस ने लिया, 8,000 करोड़ रुपया बीजेपी ने लिया, इसका क्या हिसाब किताब है? ये तो बताएं अपना हिसाब किताब कि हम तो बड़े पूंजीपतियों से पैसा लेते हैं। हमारी पार्टी पूंजीपतियों से, धनाढ़ सेठों से पैसा नहीं लेती है। हम अपने तो अब उसी में दिक्कत आ रही है ना, उसी में दिक्कत आ रही है उस काले धन को फायदा पहुंचाने के लिए। ना उसमें कोई दिक्कत है, उसमें कोई दिक्कत, देखिए उसमें कोई चौधरी साहब दिक्कत आ रही, दिक्कत आ रही है किसानों को, दिक्कत आ रही है गरीब आदमी को, दिक्कत आ रही है जो रिक्शा चलाते हैं, दिक्कत आ रही है जो 2 वक्त की रोटी सुबह शाम मजदूरी करते हैं और 100 रुपया पाते हैं। और यही बातें संजय झा, यही बातें राहुल गांधी भी कह रहे हैं। जिनके पास 5,000, 10,000, 20,000 नहीं है, यही बातें राहुल गांधी भी कह रहे हैं। आपका स्टैंड क्या है? आप मुझे बताइए। कांग्रेस दोनों तरह की बातें क्यों कर रही है? जो मायावती कह रही हैं वही बातें कांग्रेस भी दोहरा रही है कि आम आदमी परेशान है, किसान परेशान है, छोटा कारोबारी, छोटा व्यापारी परेशान है, महिलाएं परेशान है, बुजुर्ग परेशान हैं। और साथ ही साथ आप लगे हाथों काले धन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन भी करते हैं। क्लियर करिए ना अपनी पोजीशन। नहीं, आपने सही प्रश्न पूछा है संदीप जी, मैं इसका जवाब दूंगा। आम आदमी को जो अभी असुविधा या परेशानी हो रहा है, उनकी तकलीफें तो आपके चैनल और हर चैनल ने उसके बारे में पिछले 3 दिन से चर्चा वो हम दिखा रहे हैं, लोग देख लेकिन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि थोड़ा पेन होगा, थोड़ा दर्द सहना पड़ेगा देश हित में। चलिए मैं आपको जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले तो काला धन भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ एक चुनाव और उनके प्रचार का एक साधन है। अब आपके सामने श्रीकांत जी बैठे हुए, उनसे जरूर पूछिएगा वो 15 लाख कब आएंगे श्रीकांत जी? वो 15 लाख जो जुमला, जिसको अमित शाह जी ने जुमला कहा था, आज वही जुमला फिर से शुरू हो रहा है संदीप जी। मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहूंगा। काला धन के लिए ये कहते हैं कि हमने कुछ पैसे हटा दिए, उसके बाद कहते हैं आप 1,000 रुपया का, तो आप काला बाजारियों का, काला धन इकट्ठा करने वालों का समर्थन नहीं कर रहे हैं कि सवाल उठाकर? मेरा सवाल ये है संजय झा। नहीं, हम देखिए, हम तो यही कह रहे हैं कि जो पार्टी 2,000 रुपये का नोट वापस रीइंट्रोड्यूस करेगी, वो तो कह रही है कि काला धन को तो हम उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको प्रेरणा दे रहे हैं। और दूसरी बात, ललित मोदी और विजय माल्या कहाँ बैठे हुए हैं? अभी लंदन में बैठे हुए हैं। दोनों ने कितनी काले धन और कितनी भ्रष्टाचार किया है उसका तो लाखों में, करोड़ में होगा। उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी चुप है। पैनामा पेपर संदीप जी, उसके बारे में दुनिया के बड़े बड़े शख्सों ने इस्तीफा दिया है। भारत में नरेंद्र मोदी जी की पूरी चुप्पी है। और जहां तक चुनाव का सवाल है, मैं आपको याद दिलाऊंगा, बिहार चुनाव के वक्त में आर.के. सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत जाने माने लोकसभा के सदस्य हैं, उन्होंने तो खुलेआम कहा था कि भारतीय जनता पार्टी पैसा लेके पैसा को नीलाम कर रही है सीट, और 2-2, 3-3 करोड़ रुपए आ रहे हैं। वो 2-2, 3-3 करोड़ ये देखिए, इस समाज में सभी नंगे हैं संजय बाबू, इस समाज में सभी नंगे हैं। किसके ऊपर है? 90 के दशक की वो मशहूर कहावत ध्यान है ना आपको? राजनीतिक गलियारों में क्या कहा जाता था? ना खाता ना बही, जो केसरी कहें वही सही। इस समाज में सभी नंगे हैं। संदीप जी, मैं यही आरोप लगाना चाहता हूं भारत के लोगों के तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी काले धन के साथ बनावटी और पाखंडी राजनीति न करे। यदि उनको जो भी कदम उठाना है जिसे काले धन पर रोक आए, उस पर सब राजनीतिक दल उनको समर्थन देंगे। लेकिन एक तरीके से, जिस तरीके से इन्होंने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है कि हमने कुछ डिनोमिनेशन हटा दिया, उससे काला धन खत्म हो जाएगा। सौरभ भारद्वाज, श्रीकांत जी बताने के उनमें हिम्मत है? मैं श्रीकांत जी के पास आऊंगा, क्योंकि आप तीनों आरोप लगाएंगे, तो श्रीकांत जी के पास मैं आखिर में जाऊंगा। सौरभ भारद्वाज, आप लोगों ने तो, आम आदमी पार्टी ने तो हद ही कर दी। आपके नेता संजय सिंह तो ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने तो अपनी सेटिंग कर ली, अपना पैसा इकट्ठा कर लिया चुनाव लड़ने के लिए, और दूसरों के पास जो काला धन है अब उस पर अंकुश लगाने चल पड़े हैं। उनकी पोल खोल अब उस पर अंकुश लगाने चल पड़े हैं।
उनकी पोल खोल करने चल पड़े हैं, उनको एक तरह से बिल्कुल पैदल करने पर चल पड़े हैं। ये आपकी पार्टी की तरफ से बयान, जो लगातार राजनीति में शुचिता, राजनीति में एक हमारी भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति की दुहाई देते थे, आज आप ये तर्क दे रहे हैं सौरभ भारद्वाज? देखिए, हम कालाधन के खिलाफ हैं और हमारा सवाल यही है कि आपने 500 के नोट बंद किए, 1000 रुपए के नोट बंद किए, बहुत अच्छी बात है, मगर आपने 2000 रुपए का जो नोट इंट्रोड्यूस किया है उसका कोई तर्क सरकार की तरफ से या किसी अच्छे इकोनॉमिस्ट की तरफ से नहीं आ रहा है। हमें लगता है कि उससे काले धन को बढ़ावा मिलेगा। दूसरी बात, जिन लंबी लंबी कतारों को अगर आप देखें तो उसके अंदर जो लोग पैसा जमा करने आ रहे हैं वो काला धन रखने वाले लोग तो नहीं हैं। अगर आप एक साहसी कदम उठाते हैं उसमें वक्त तो लगेगा ना। एक मिनट मेरी बात, इस बात को तो सरकार भी निर्णय नहीं कर रही है। नहीं, मैं सिर्फ एक बात बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि वो लोगों को कन्वर्ट करने के माध्यम टीवी और चैनल्स में दिख रहे हैं कि लोगों को डॉलर जो है वो 70 रुपए की जगह 100 रुपए का मिल रहा है, वो लोग अपना पैसा कन्वर्ट करा रहे हैं। जो बड़े बड़े माफिया हैं, जो होर्डर्स हैं, वो उसको या तो सोने के अंदर तब्दील करा रहे हैं या उसको वो डॉलर के अंदर तब्दील करा रहे हैं। 15% से 30% के कमीशन पे काम खुलेआम चल रहा है। तो मेरा ये मतलब ये है कि इसके अंदर आप काले धन पे रोक नहीं लगा पा रहे हैं। और तीसरी बात, 4 महीने पहले सरकार ने, केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने ये कानून बदला कि जितने बड़े बड़े सरकारी अफसर हैं, बाबू हैं, इनको अपने परिवार के, अपने बीवी बच्चों के एसेट्स डिक्लेयर नहीं करने चाहिए। इसलिए आपने उन्हें मौका दिया कि वो अपना काले धन को सारे के सारी प्रॉपर्टीज के अंदर कन्वर्ट कर लें। मतलब आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं सरकार पर। साफ नहीं किया। सरकार ने अपनों को पहले से आगाह कर दिया कि आप ये आरोप लगा रहे हैं, आप ये आरोप लगा रहे थे। बिल्कुल, और वो चीज आपको पंजाब और यूपी के इलेक्शन में दिख जाएगा कि देखिए क्या भाजपा के कैंपेन बिल्कुल सूफी की तरह होगी या इनकी वही चकाचौंध वाली, शराब वाली, पैसे वाली कैंपेन होगी। वो आपको यूपी और पंजाब के इलेक्शन में जग जाहिर हो जाएगा। तो यूपी के चुनाव में बाकी राजनीतिक दलों को दरअसल पैदल करने की मंशा है। अब श्रीकांत शर्मा, मुझे ये बताइए, काले धन पर यह सर्जिकल स्ट्राइक बताया जा रहा है, इस कदम को साहसी कदम है और ऐसे कदम उठने चाहिए। और पसीने अगर किसी कालाबाजारी के, काला धन रखने वाले के छूटते हैं तो मेरी बला से छूटे, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं अपने शो में। पर मुझे एक चीज समझाइए कि काला धन ज्यादा देश के अंदर मौजूद है या बाहर जो मौजूद है वो कब आने वाला है? 85,000 करोड़ कुछ 50-60 लोगों के पास है, उसकी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट के पास है। वो उन पैसों का क्या होगा? और बड़ी मछली वो तो हवाला कर लेगी, कुछ और कर लेगी, सिंगापुर और दुबई चली जाएगी। अब आजकल स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं है, सिंगापुर चले जाइए, पैसा वहां पर पहुंचा दीजिए, 16% वो लेंगे, सॉवरेन गारंटी देंगे और काले को सफेद भी हो जाता है। ये तमाम चीजें हैं, ये दुनिया जानती है। तो बड़ी मछली के बजाय आम आदमी को परेशान क्यों कर रहे हैं आप? देखिए संदीप जी, आप बहुत बुद्धिजीवी पत्रकार हैं और पूरा होमवर्क करके आप बैठते हैं। जो विदेशों में काला धन है उसके लिए संसद ने एक कानून पारित किया है, काला धन विधेयक ऑलरेडी संसद ने पारित किया हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, संदीप जी, ये लड़ाई किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं है। ये लड़ाई है जो एक काला धन रखने वाले, एक ब्लैक जो मनी का एक पैरेलल जो इकोनॉमी चला रहे हैं वो उनके खिलाफ है। जो एक फेक करेंसी का रैकेट चला रहे हैं, जो आतंकवादियों को धन मुहैया कराते हैं, जो नशे का कारोबार को बढ़ावा देने वाले हैं और जिन्होंने भ्रष्टाचार से धन अर्जित किया हुआ है, देश के गरीब का हक जिन्होंने अर्जित किया है, ये उनके खिलाफ कार्रवाई है। मैं निश्चित रूप से जिन लोगों ने, जो लोग नोट के आधार पर वोटों का सौदा करते हैं, उनको तकलीफ इससे जरूर है। मतलब आप नहीं करते। कहना चाहता हूं कि गांव का जो किसान है वो बैंक में पैसा रखे, वो बैंक में पैसा रखे, उसके अरे सुन लीजिए भाई साहब, मैंने आपको टोका नहीं सर, मैं अपनी बात कह लूं। और जो किसान गांव में है वो अपना पैसा बैंक में रख सकता है, कोई टैक्स उसके ऊपर नहीं है। गांव के लोग जो परिवार में 4 अगर एडल्ट हैं,
4 वयस्क लोग हैं तो 2.5 लाख रुपए अपने एक खाते में रख सकते हैं। कहीं कोई किसी तरह का इनकम टैक्स का नोटिस नहीं है और एक दिन के अंदर 10,000 रुपए वो चेक से निकलवा सकते हैं। नंबर 2, पोस्ट ऑफिस श्रीकांत में, बाबू, बैंक में श्रीकांत बाबू देखिए, आप जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो आप देखिए, एक मिनट संदीप जी। सुनिए, आप जमीन से जुड़े हुए 2000 आप हमारे ग्रामीण अंचल को भली भांति वाकिफ है। 1 मिनट रुकिए सौरभ, मैं श्रीकांत से अभी मुखातिब हूँ। गांव में, देहात में इस टाइम कटाई का भी मौसम है और बिजाई का भी है श्रीकांत बाबू। शादी ब्याह का भी मौसम चल रहा है। शादी ब्याह में आप गांव से हैं, मैं भी गांव से आता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आपका ताल्लुक है, मेरा भी है। अब वहां पर गांव में आप कह रहे हैं 2.5 लाख रुपए तक वो इनकम टैक्स की छूट है। कितनी शादी ब्याह हो जाएंगी? आदमियों को परेशानी नहीं आएगी? अभी 4,000 रुपए निकाल सकते हो, 10,000 रुपए निकाल सकते हो, हफ्ते में 20,000 रुपए निकाल सकते हो। कैसे किसान अपना काम चलाएगा? कैसे कोई अपनी बहन बेटी की शादी करने वाला वो कैसे काम चलाएगा? संदीप जी, सही बात। संदीप जी, हाँ संदीप जी, मैं कुछ और भी जोड़ना जवाब दूं चाहूंगा आपका जी। देखिए, अभी गांव के अंदर सरसों की बुवाई चल रही है, गांव के अंदर आलू की बुवाई चल रही है। जहां तक आप शादियों की बात कर रहे हैं, मैं पहले ही कह चुका हूं आपको कि जब प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाते खुलवाने की बात हमने कही थी तब मजाक उड़ाया गया था। आज किसान के पास जितना भी पैसा है, 10 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए है, वो बैंक में जमा कर सकता है। किसान पर कोई टैक्स नहीं है। जहां तक आप शादी की बात कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि थोड़ी दिक्कत जरूर है, हफ्ते 10 दिन तक दिक्कत जरूर आएगी, लेकिन गांव से आप भी आते हैं। गांव में अगर टेंट वाले को कहा जाएगा भैया 15 दिन बाद पैसे लेना, वो ले लेगा। लेकिन तकलीफ तो है, मैं ये मानता हूं कि आपको कि कोई तकलीफ हो ही नहीं रही है, तकलीफ तो हो रही है, लेकिन ये बड़ी लड़ाई है। आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए लड़ाई है। पर बड़ी लड़ाई आप कहीं उत्तर प्रदेश में तो नहीं लड़ रहे श्रीकांत बाबू। फिर मैं बाकी तीनों की रिएक्शंस लूंगा। आपने सबको पैदल कर दिया, आप पर सीधा आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले। आपने अपनी सेटिंग कर ली, अपने लोगों को बता दिया, अपने पैसे का इधर उधर लेन देन कर लिया और अब समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस इनको कर दिया है पैदल। काला धन इस्तेमाल होता है, ये कोई मैं नई चीज नहीं बता रहा हूं। काले धन का इस्तेमाल होता है हमारे चुनाव में। देखिए, काले धन का इस्तेमाल अब ना हो। जब काला धन होगा ही नहीं तो इस्तेमाल कैसे करेंगे? आपने अपना इंतजाम कर लिया, प्रदेश को लूटने का तलवार चला रहे हैं, प्रदेश को लूटने का काम करते हैं। हाँ। वो महंगा चुनाव लड़ते हैं, महंगा चुनाव लड़ते हैं और चुनाव के बाद जो जनता के विकास के लिए सरकार से पैसा आता है उस पैसे को डकार जाते हैं। तो ये उन्हीं के ऊपर तो सर्जिकल स्ट्राइक है जनाब। महंगा चुनाव हमने देखा 2014 में महंगा चुनाव कौन लड़ रहा था, कौन नहीं लड़ रहा था। MS खान रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अरे भाई, आप छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में शुरू करें हम नई मिलकर नई कहानी। और अरविंद केजरीवाल साहब, मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल संदीप जी, आपके अरविंद केजरीवाल तो रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ रहे थे अरविंद केजरीवाल। और आज कहाँ है? और इनके संयोजक छोटेपुरा साहब निकलते हैं कि नहीं, पैसों का लेन देन हो रहा है टिकट बंटवारे में। इनके पंजाब के संयोजक निकाले जाते हैं पार्टी से। सौरभ मुस्कुराइए मत, छींटे आप पर भी पड़ रहे हैं। ये तो बड़ी बेशर्मी की, ये तो शर्मनाक घटना है कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ रामलीला मैदान में लड़ रहा था, आज वो भ्रष्टाचार के साथ बैठा हुआ है, काले धन के साथ बैठा हुआ है। तो राजनीतिक पार्टियों से आप बहुत आगे जा चुके हो। पर लेन देन का आरोप लगाया ना सौरभ जी, आप बहुत आगे जा चुके हो, राजनीतिक पार्टियों से भी बहुत आगे जा चुके हो। सौरभ जल्दी से, अभी मेरे पास लास्ट मिनट है। एक्सपोज हो चुके हो सौरभ जी, आपके पास कोई शब्द नहीं है, आपके पास कोई शब्द नहीं है। आपको तो नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, आपको तो उनके फैसले पे अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा श्रीकांत, सौरभ को बोलने दीजिए, 3 सेकंड का वक्त। आप भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हो गए। अरे सुन लो श्रीकांत जी, अरे श्रीकांत भाई सुन लो। सुनो, देखो, छोटा सा शेयर मार्केट का क्रैश भी होता है तो हम सुनते हैं कि कितने सारे दलालों ने आत्महत्या कर ली, कितने लोग अस्पताल में दाखिल हो गए। क्या आपने सुना अभी तक कि फलाना काला बाजारी आज पुलिस हॉस्पिटल में दाखिल हो गया, हार्ट अटैक हो गया, फलाना ने आत्महत्या कर ली? इसका काला बाजारियों पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। उन्होंने अपने अपने तरीके ढूंढ लिए और ये सबको पता है।
लास्ट कमेंट संजय झा 20 अरे ये सेकंड। तो आप भ्रमित कर रहे हो लोगों को। किसी के पास कोई श्रीकांत रास्ता जी नहीं मैं है, इतना ही कहूंगा, किसी के पास कोई रास्ता नहीं है। ये बाद संदीप में जी से जरा आप बताओ ना, श्रीकांत को बोलिए जरा सुनने के लिए। कितने कालाबाजारी श्रीकांत अस्पताल जी, में है आप हार्ट अटैक थोड़ा से? श्रीकांत जी आप जरा बताइए। जिम्मेदारी के साथ आपको बोलना अरे चाहिए। आपके ग्रामीण धड़कन, क्षेत्र में आपका- शायद आपको आपकी- मालूम नहीं है, देखिए, आप देश लोग के बिल्कुल अंदर शहरी चाहे सूझबूझ की हिंदी का पार्टी हो संदीप चुके जी, हैं। चोर भारत से के भाई 20 से है। 30 एक करोड़ हिंदी का लोगों के मुहावरा पास है, बैंक चोर अकाउंट मुझसे नहीं भाई। है। अगर आप आपने शायद श्रीकांत जी ये जान नहीं रहे। ईमानदारी से और चुनाव दूसरी लड़ना बात, है, यदि आप शायद श्रीकांत जी ये जान नहीं रहे, और दूसरी बात, यदि आपका मंशा या नियत सही होता तो आप लोग भ्रष्टाचार और और यहाँ पर वैसे भी वक्त कम हो रहा है और वो भी अटक गई है हमारी, वो बीच बीच में फ्रीज हो जाता है फ्रेम। संजय झा आपका, एमएच खान साहब आपका, सौरभ भारद्वाज और श्रीकांत शर्मा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या ये काले धन के खिलाफ मुहिम रंग लाती है, ये आने वाला वक्त हमें बताएगा। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।